गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर हमने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। उन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमने आज रखे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें हमने आज क्या करना है, डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उन क्वेश्चंस को समझना है और फिर ट्राई करना है उनके आंसर्स को देने के बारे में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ था एनसीईआरटी का और कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके अंदर हमने बात की थी क्यों कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारे देखे थे, हमने पॉइंट्स देखे थे जिसके बेस पर हमें कहा गया था कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने यूजफुल है, कितने नेसेसरी हैं हमारे सर्वाइवल को लेके। इसलिए क्या है, फॉरेस्ट बहुत क्या होता है, कंजर्व करना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका जो एक्सप्लोरेशन रेट है वो काफी बढ़ता हुआ जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट्स के अंदर क्या आपने देखने को मिलते हैं जो बहुत सारी चेंजेस जो है आपको देखने को मिल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो वो किसकी वजह से है, वो डिफोरेस्टेशन की वजह से है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कुछ अप्रोचेस की। तो हम बात कर रहे हैं कि सजेस्ट करनी है, कुछ अप्रोचेस सजेस्ट करनी है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेके, तो सबसे पहले तो जो ये कटिंग होती है फॉरेस्ट की, तो जो इलीगल वे है, इलीगल कटिंग जो होती है फॉरेस्ट की, हमें क्या करना है, इसको बैन करना है। ठीक है, सबसे पहली बात हमें यही करनी है कि फॉरेस्ट की जो कटिंग होती है वो इलीगल वे से जो कटिंग की जाती है उसे हमें क्या करना है, बैन करना है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या किसी अदर यूजफुल जो वेज होते हैं उनके लिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया जो होता है वो कट कर दिया जाता है, डिफॉरेस्ट कर दिया जाता है। तो इस टाइप की जो इलीगल अगर हम बात करें जो कटिंग की जाती है, ठीक है, उन्हें हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। जब ये बैन हो जाएंगे तो इससे बहुत बड़ा क्या होगा, चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। कि आपको देखा होगा आजकल की इलीगल वे से क्या होता है, बहुत जगहों पर क्या होती है, डिफोरेस्टेशन जो है चालू है और वो कंटिन्यूस चल ही रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके इम्पैक्ट जो होते हैं हमें देखने को मिलते रहते हैं। सेकंड थिंग्स हमें क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग को लेकर या इसको डिफोरेस्टेशन को लेकर या कंजर्वेशन फॉरेस्ट को लेकर, सेकंड थिंग हमें ये करना है कि लोगों को क्या करना है, पीपल को क्या करना है, लोगों को क्या करना है, हमें एजुकेटेड करना है। ठीक है, उन्हें क्या करना है, अवेयर करना है, किसको लेके, फॉरेस्ट को लेके। ठीक है, प्लांट्स की लाइफ को लेके। ठीक है, तो अगर हम लोगों को अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे, लोग अच्छे से क्या है समझ पाएंगे फॉरेस्ट की वैल्यू को, ट्रीज की वैल्यू को, प्लांट्स की वैल्यू को, कि कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये नेचर के लिए और हमारे लिए। तो अगर ये इनको हम अच्छे से समझा पाए एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, लोगों के अंदर क्या होगी, एक अवेयरनेस जो होगी वो आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। जिससे भी क्या होगा, ये भी हमारे लिए क्या होगा, काम करेगा किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो तीसरा आपने स्टूडेंट्स एक वर्ड सुना था, स्टेक होल्डर करके। ठीक है, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं आपको याद होगा, पर्सन एंड पार्टीज होते हैं जिनका शेयर रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसी जो पर्सन और पार्टीज हैं इनको भी क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए अपने कुछ कदम जो होंगे उठाने होंगे, ताकि ये फॉरेस्ट की रिसोर्स को जो भी ये एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं उन चीजों को, ताकि वो उसकी वजह से क्या है, कोई डिग्रेडेशन ना आए किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, और उनका इलीगल क्या हो, एक तरीके से बिजनेस के फॉर्म में क्या है उसका इलीगल तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, इनको भी मेंटेन रखने के लिए अपने क्या होंगे, इनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से डिफोरेस्टेशन चालू है उस तरीके से आपको पता ही है कि उसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो होता है हमें देखने को मिलता ही है। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम थे आपने सुना होगा, लाइक एफोरेस्टेशन हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, रीफोरेस्टेशन हो गया, या अगर हम बात करें सोशल फॉरेस्ट्री होगी। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेप जो होंगे हमें उठाने होंगे। तो इस तरीके से अगर हम स्टेप उठाते रहें टाइम टू टाइम, हम क्या करते हैं, ये इस टाइप के महोत्सव बोलते हैं इनको, लाइक वन महोत्सव मनाते रहें। तो इससे क्या होता है कि जो हम प्लांट्स लगाएंगे, लोगों को एकजुटता होगी और वो लोग क्या करेंगे, प्लांट्स लगाना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो इलीगल कटिंग की वजह से पड़ता है नेचर के ऊपर से, उसका बोझ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे वेज हैं जिसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो पूछ रखा है इसके अंदर,
व्हाट इज द मेन एम। तो यहाँ पर एक मेन एम पूछ रखा है, किसको लेके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेकर ही, कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो उसका मेन एम क्या है। तो अगर स्टूडेंट्स आप सोचिए इसका मेन एम क्या है, तो आपके पास एक गोल की तरफ जाता हुआ आंसर के बहुत सारे क्या होंगे, आपके पास पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे प्लांट्स को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए, इस तरीके से करने के लिए, तो इस टाइप के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम स्टूडेंट्स बात करें इसकी, तो इसको हम बोल सकते हैं टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो जो वैरायटी जो देखने को मिलती है हमारे पास किसके अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो हमारे पास क्या हो, प्लांट्स हो, चाहे हमारे पास क्या हो, एनिमल्स हो, चाहे हमारे पास क्या है, माइक्रोब्स हो, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, काफी वैल्यूएबल होते हैं। तो इनकी प्रिजर्वेशन का क्या होता है, ये होता है इनका क्या होता है, मेन एम होता है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि ओनली प्लांट्स बचे, हम ये नहीं चाहते कि ओनली एनिमल्स बचे, हम चाहते हैं कि सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपना नेचुरली के तरीके से अपना अपना रोल इंपॉर्टेंट जो भी है उनका वो क्या करते रहे, प्ले करते रहे नेचर की तरफ। ठीक है, जिससे क्या है, एक मेंटेनेंस जो है नेचर के अंदर क्या है, वो मेंटेन रहे, बनी रहे वो। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, कंजर्वेशन का क्या होता है, मेन एम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें, देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है कि इसके अंदर क्या होती है, वेराइटीज देखने को मिलती है आपको। ठीक है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है आपको, देखते हो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलते हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन माइक्रोब्स में कुछ क्या होते हैं, डेडली होते हैं, कुछ क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, और कुछ उसमें क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, उनका यूटिलाइज करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पज के लिए। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, और इन्हीं को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, और यही क्या है, मेन एम है किसका, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का। ठीक है, एक स्टूडेंट्स एक वर्ड और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्वेश्चन कई बार आपसे यही पूछ सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं, वो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं पूरे अर्थ पर, जहां पर क्या होती है, आपको रिच बायोडाइवर्सिटी जो होती है देखने को मिलती है। ठीक है, उन पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या क्या मार्क किया हुआ है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एरिया जहां पर आपको रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, रिच मतलब बहुत अच्छी डाइवर्सिटी जो होती है देखने को मिलती है वहां पर, मतलब आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे वहां पर बहुत ज्यादा, या आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, एंडेमिक प्लांट्स, एंडेमिक एनिमल्स, ये आपको वहां पे क्या है, बहुत ही रिच नंबर में देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे पर्टिकुलर एरियाज को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो अगर एक क्वेश्चन अलग से बनता है आपको, तो आपको क्या रखना है, ये भी याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इसके अंदर, ये आपका क्वेश्चन है कहां से, आपका आर एनवायरमेंट जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं किसके, कंपोस्टिंग के। तो स्टूडेंट्स वैसे कंपोस्टिंग की हम बात करें तो ज्यादातर हम एडवांटेजेस की बात करते रहते हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको ओनली क्या होती है, एडवांटेजेस दिखती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन जो होता है उसका डिसएडवांटेज जो होते हैं उसकी पूछ ली जाती है, तो एकदम क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि यहाँ पे ड्रॉबैक्स पूछे गए हैं किसके, कंपोस्टिंग के। तो कंपोस्टिंग आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके दौरान क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या होता है, डिकम्पोज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। और इसके ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले ड्रॉबैक क्या होता है कि एक तो क्या होता है, अनप्लेजेंट ऑर्डर जो होता है वो रिलीज होता है कहां से, उस पर्टिकुलर एरिया से जहां पर क्या है, हम कंपोस्टिंग तैयार कर रहे हैं हमारी। ठीक है, अनप्लेजेंट ऑर्डर जो होता है वो रिलीज होता है वहां से। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हम कंपोस्टिंग तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस क्या होते हैं, बने रहते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं किसके, कंपोस्टिंग के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या थे, 3 क्वेश्चन थे। क्या था हमारे पास, एक अप्रोचेस पूछा गया था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेके जो हमने डिस्कस किए हैं, दूसरा हमने क्या है, मेन एम पूछा गया है, और तीसरा हमने यहाँ पर इसी के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखे थे वो क्या होते हैं, और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ कंपोस्टिंग देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।